छत्रपति संभाजी महाराज, जीवन से मृत्यु तक की कहानी। छत्रपति संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति थे, जो अपने शौर्य, बुद्धिमत्ता और अदम्य साहस के लिए प्रसिद्ध थे। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरगाथा को आगे बढ़ाते हुए मराठा साम्राज्य की रक्षा की। जन्म और प्रारंभिक जीवन 1657 से 1674। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। वे छत्रपति शिवाजी महाराज और महारानी सईबाई के पुत्र थे। उनकी माता का निधन बचपन में ही हो गया, जिससे उनका लालन पालन उनकी दादी जीजाबाई ने किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें बचपन से ही प्रशासन, युद्ध नीति और विभिन्न भाषाओं संस्कृत, मराठी, फारसी आदि की शिक्षा दी। वे एक कुशल योद्धा और बुद्धिमान शासक थे। संभाजी महाराज की राजनीतिक यात्रा 1674 से 1681। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 1674 में हुआ और इसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज को मराठा साम्राज्य के भावी उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया गया। लेकिन परिवार में राजनीतिक तनाव बढ़ गया। मुगलों और अन्य शत्रुओं के खिलाफ लड़ाई। संभाजी महाराज ने कई युद्धों में भाग लिया, विशेष रूप से मुगलों, आदिल शाही और पुर्तगालियों के खिलाफ। वे एक वीर योद्धा थे और अपनी असाधारण युद्ध नीति के लिए प्रसिद्ध थे। पिता पुत्र के बीच मतभेद, कुछ आंतरिक षड्यंत्रों और गलतफहमियों के कारण संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज के बीच मतभेद हो गए, जिसके चलते उन्हें पन्हाला किले में नजरबंद भी किया गया था। लेकिन शिवाजी महाराज के निधन के बाद उन्होंने सत्ता हासिल कर ली। छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक 1681। छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद 1681 में संभाजी महाराज को मराठा साम्राज्य का छत्रपति घोषित किया गया। उनके शासनकाल में मराठाओं और मुगलों के बीच भीषण युद्ध हुए। संभाजी महाराज की उपलब्धियां मुगलों के खिलाफ संघर्ष। औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को नष्ट करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन संभाजी महाराज ने वीरतापूर्वक उनका सामना किया। विदेशी आक्रमणकारियों से लोहा लिया। उन्होंने पुर्तगालियों और सिद्दियों के खिलाफ भी युद्ध लड़ा और मराठा साम्राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित की। मराठा साम्राज्य का विस्तार। उन्होंने अपने शासनकाल में मराठा सेना को और सशक्त बनाया और साम्राज्य का विस्तार किया। संभाजी महाराज की गिरफ्तारी और शहादत 1619 1689 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने एक चाल के तहत संभाजी महाराज को संगमेश्वर, महाराष्ट्र के पास से धोखे से बंदी बना लिया। उनके साथ उनके प्रमुख मंत्री कवि कलश भी थे। मुगलों ने उन पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने दृढ़ता से मना कर दिया। इस पर औरंगजेब ने उन्हें कठोर यातनाएं दी, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज अडिग रहे। 11 मार्च 1689 को अत्यधिक यातनाओं के बाद उन्हें भीषण और क्रूरतम तरीके से शिवाजी महाराज के पुत्र होने की सजा दी गई। उनकी आंखें निकाली गईं, जीभ काट दी गई और शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। संभाजी महाराज की वीरता और उनकी विरासत, छत्रपति संभाजी महाराज की शहादत ने मराठा साम्राज्य को और मजबूत किया। उनकी मृत्यु के बाद मराठाओं ने मुगलों के खिलाफ प्रतिशोध की भावना से लड़ाई लड़ी, जिसका परिणाम यह हुआ कि अंततः मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया। संभाजी महाराज आज भी भारत में शौर्य, राष्ट्रभक्ति और बलिदान के प्रतीक के रूप में पूजे जाते हैं। उनकी वीरता और बलिदान की गाथा इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में अमर है। निष्कर्ष, छत्रपति संभाजी महाराज केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक और अटूट साहस के प्रतीक थे। उन्होंने धर्म और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनकी शहादत ने मराठा साम्राज्य को नई ऊर्जा दी और मुगलों के पतन की नींव रखी। आज भी उनका बलिदान हमें प्रेरित करता है कि किसी भी परिस्थिति में अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहिए। जय भवानी, जय शिवाजी।